हेडिंग हो गई आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आप पहले पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आप पहले पढ़े हैं, जहां सीरीज और पैरेलल में जो फार्मूला आया था आपको याद होगा। इन कैपेसिटर कैपेसिटर में जब आपने पढ़ा था तो इसमें पहला था आपका इन सीरीज, फार्मूला क्या था याद है भाई आपको? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कितना आया था? 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। और दूसरा जब इसी को हम लोगों ने पैरेलल में जोड़ा था तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C क्या आ गया था? C1 प्लस C2 आ गया था। ये दो फार्मूला हम लोगों ने सीखा हुआ था, ठीक है ना। और अब हम लोग का समय आ गया कि हम लोग रेजिस्टेंस सीखें ना। कैपेसिटर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था। इन द केस ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर्स में क्या होता है भाई? पहला, अगर इन सीरीज देखेंगे हम तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस R बराबर आ जाता है R1 प्लस R2। एंड इन पैरेलल अगर हम लोग ध्यान दें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस R ये निकलेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 से, ठीक। इसी के फार्मूले को हम लोग आज जानेंगे कैसे ये काम हो रहा है। तो आइए हम लोग देखें नंबर वन केस, चलिए नंबर वन केस हम लोग जानेंगे इन सीरीज, ठीक है ना। तो ये सीरीज क्या होता है भाई? कब होता है सीरीज? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हम लोग सीरीज कब मानते हैं? जब पहला रेजिस्टेंस हो जाए उसी के जस्ट बाद दूसरा रेजिस्टेंस हो जाए। हम लोग पढ़ते थे, हम लोग पढ़ा जाता था कि दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा अगर पहले रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। बड़ा सुनने में अच्छा लगता था कि दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा पहले रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से जुड़ा रहे, इस तरह करके कुछ बताया जाता था। तो पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा R2, और ये दोनों अगर एक सोर्स बैटरी से या सेल से जुड़ा हुआ है और इसका वोल्टेज सोर्स V है, तो अब आप देख रहे हैं कि क्योंकि एक ही लाइन में आ गया, सेम करंट पूरे में कंडक्ट करेगी I, ठीक है। और इस नाते से जब पहले रेजिस्टेंस में कंडक्ट करेगी तो यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? V1। ऐसे यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? V2। टोटल पोटेंशियल या टोटल एनर्जी कितनी चली थी? V चली थी। और कितनी जगह ड्रॉप हो रही है? दो जगह ना। पहले वाले में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? V1। रेजिस्टेंस का काम क्या है? वोल्टेज ड्रॉप करना ना। करंट फ्लो करेगी और रेजिस्टेंस उसको अपोज करेगा, इस नाते से वोल्टेज ड्रॉप होगा V1। ओके, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि सेम करंट कंडक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। सेम करंट कंडक्ट in series combination if net potential drop is V and V1 and V2 is potential drop across resistors R1 and R2, then नेट वोल्टेज V था और दो जगह ड्रॉप हो रहा है V1 और V2 में ना। टोटल V कितना ड्रॉप, कहां ड्रॉप हो रहा है? दो जगह। अगर तीन होते तो कितना जाता? V1 प्लस V2 प्लस V3। इस तरह हम लोग को आगे बढ़ना पड़ता। बहरहाल इफ इक्विवेलेंट resistance of
combination is R, then V is equal to क्या आ जाएगा, आई आर, टोटल करंट आई, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर, तो V इज इक्वल टू टोटल ड्रॉप इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। और यहां पर V1 क्या आ जाएगा भाई, V1 आ जाएगा तुम्हारा I R1 जो पहले में ड्रॉप हो रहा है, एंड ऐसे ही V2 क्या आ जाएगा तुम्हारा, V2 दैट इज I R2, ये आ जाएगा। क्यों बच्चों, तो अगर ये वैल्यू यहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, रख दें, तो क्या आ जाएगा, सो दैट V की जगह आ जाएगा आई आर, V1 की जगह आ जाएगा आई आर वन, और V2 की जगह आ जाएगा आई आर टू। आई कॉमन लेके कट जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गया R1 प्लस R2। दिस इज द फार्मूला, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गई होगी बात ना, जब भी सीरीज में रहेगा एक ही करंट फ्लो कर रही होगी ना, सर्किट देखने के बाद पहचानेंगे कैसे, सेम करंट कंडक्ट कर रही होगी, तो फिर आर जो है आपका, जो सेम करंट आई अगर कंडक्ट कर रही है, तो फिर सीधे सीधे जो है आर रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आ जाएगा। अब अगर पैरेलल में करंट है तो कैसे होगा भाई, आइए हम लोग पैरेलल का कॉन्सेप्ट देखें। इन पैरेलल, पैरेलल में क्या हो जाता भाई, मैंने कहा पैरेलल तब होता है जब एक ही रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस का पहला सिरा एक पॉइंट पर और दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा भी एक ही पॉइंट पर हो, और फिर उनके जो दूसरे सिरे हो फिर पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर हो जाए, मतलब दोनों के बीच का एक ही पॉइंट पे दोनों जगह जुड़े हुए हैं, इधर भी एक ही जगह पे, एक इधर जगह पर, मतलब दोनों रेजिस्टेंस या मोर देन टू रेजिस्टेंस, द फर्स्ट is at a particular point and the second is another particular points, दो सेम पॉइंट्स के बीच जुड़े हुए हैं। ये भी अगर सारे रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट ए पर जुड़ा तो दूसरा रेजिस्टेंस का भी, सारे रेजिस्टेंस का जो दूसरा पॉइंट है वो बी पे जुड़ा होगा। और आप देख रहे हैं कि अगर यहां पर एक हम ईएमएफ सोर्स लगा दें, सेल लगा दें, वोल्टेज भी आ जाएगा, तो सेम वोल्टेज यहां भी पहुंच गया, यहां पहुंच गया। इस नाते से अगर नेट करंट आई कंडक्ट कर रही है, तो अब यहां पर आकर आई दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इधर I1 चला जाएगा, इधर I2 चला जाएगा, दो ब्रांचेस बन गई, दो अलग अलग करंट कंडक्ट करेगी। करंट किस हिसाब से कंडक्ट करती है, तो जैसा उनका रेजिस्टेंस होगा, लो रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट और हाई रेजिस्टेंस में कम करंट ना। रेजिस्टेंस माने अवरोध ना, रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन ऑफ करंट। तो अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट लो हो जाएगा, और रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट हाई हो जाएगा, वोल्टेज सेम लगा हुआ है। चलिए यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमेशा वोल्टेज सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने क्या बताया था, याद कीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने लिखा था सेम करंट, मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में यहां बताया था आपको कि देयर इज द सेम करंट कंडक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बात बड़ी क्लियर कर मैंने समझाई थी आपको, और अब मैं इसको पैरेलल में समझा रहा हूं आपको। पैरेलल में क्या बता रहा हूं, पैरेलल में क्या बता रहा हूं कि सेम वोल्टेज इज अप्लाइड और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि ए और बी पर ही सारे रेजिस्टेंसेस के पहले सिरे ए पर और सारे रेजिस्टेंस के जो दूसरे सिरे हैं वो बी पर है, तो इस तरीके से वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होगा। तो दूसरी बात बोलूंगा मैं आपसे, द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, याद रखिएगा, द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइज अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब इफ इक्विवेलेंट resistances are, then V is equal to IR, total voltage, that is equal to total current into resistance, and in this case V is equal to I1 R1
and that same V is equal to I2R2। Here आप जान रहे हैं यहां पर करंट डिवाइड हो रही है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 ना। तो अगर इस इक्वेशन से हम I की वैल्यू लिखेंगे तो I कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ V by R, I1 in the written in the form of V by R1 and I2 in the form of V by R2। V कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 by R is equal to 1 upon R1 plus 1 by R2। This is the concept, this is the formula for equivalent resistance in parallel combination। अब यहां तक अगर जो बात नहीं समझ में बताइए, और जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि यहां पर हम लोग डिराइव करेंगे, यहां पर हम लोग समझेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे ये आता है, ठीक है ना। यहां हल्का सा ये जरा रिवाइज कर लिया जाए कि कैसे जो है वो कैपेसिटर में 1/C आ जाता है इन सीरीज में। रिवाइज कर रहा हूं मैं, जरा याद कीजिए, दोनों कॉन्सेप्ट आपके अलग अलग क्लियर रहेंगे क्योंकि जस्ट रिवर्स फार्मूला बन रहा है ना। देखिए यहां सीरीज में ये बनता है तो यहां सीरीज में ये बनता है, यहां पैरेलल में 1 अपॉन बनता है, यहां पैरेलल में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 बनता है। ऐसा कैसे हो जा रहा है भाई, तो जरा याद कीजिए, अगर हम सीरीज दिखाएं कैपेसिटर का, कैसे था जरा याद करो जरा। एक कैपेसिटर ये था, एक कैपेसिटर ये था, दोनों एक के बाद एक लगे हुए हैं, C1 C2। पोटेंशियल सोर्स कितना हो गया, V हो गया। तो यहां पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, अभी सीरीज में लगा वोल्टेज अलग अलग हो जाता है, V1 V2। और चार्ज कितना गया, सेम चार्ज क्यू गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इस तरीके से सेम चार्ज कंडक्ट कर जाता है। तो यहां पर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 था, और आप जानते हो कि इन द केस ऑफ कैपेसिटर Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C ना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर C ले रहे हैं तो V को हम टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस लेंगे। ऐसे ही V1 के लिए चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस है C1, और यहां पर चार्ज सेम है Q और कैपेसिटेंस है C2। तो यहां से बड़े आराम से आप देख रहे हैं फार्मूला हमारे लिए क्या आ गया, 1/C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1/C2। सीरीज में ये फार्मूला बन जाता है कैपेसिटर के लिए। जबकि रेजिस्टेंस में क्या बनता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ना। पैरेलल में बनता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1/R2। और अब आ गए हम लोग पैरेलल केस में। इन पैरेलल फॉर कैपेसिटर, तो आप देखेंगे कि ये कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, और दोनों सेम वोल्टेज सोर्स से जुड़ गए हैं। ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में दोनों जुड़े हुए हैं, पहला वाला भी C1 वाला भी C2 वाला भी, कि पोटेंशियल सोर्स जो है आपका V सेम है ना। तो अब आप देख रहे होगे कि अगर V सेम है, टोटल चार्ज यहां से Q चल रहा है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर जाएगा Q1, इधर जाएगा Q2। तो सेम पैरेलल में चार्ज सेम डिफरेंट हो जाता है, वोल्टेज सेम होता है। सीरीज में चार्ज सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। यही बात कैपेसिटर में चार्ज बोल रहा हूं, यही बात जब मैं रेजिस्टेंस में बोला था तो करंट बोल रहा था, करेक्ट। तो चलिए यहां पर टोटल आपका चार्ज Q दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर C है तो Q को लिख लेंगे हम C इंटू V, Q1 को लिख लेंगे हम C1V, ऐसे ही Q2 को लिख लेंगे C2V ना, C2V, V सेम है। तो अब यहां से फार्मूला हमारा क्या आ गया, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, जिस पर हम लोग लास्ट यूनिट में काफी सारे सवाल लगाए थे, बस हमने रिवाइज कर दिया यहाँ पर, क्योंकि रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो लगे हाथ हम लोग कैपेसिटर को भी देख लें, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए अब हम लोग सीरीज पैरेलल पे कल कुछ सवाल डिस्कस किए थे, आज भी हम लोग कुछ सवाल डिस्कस करेंगे। एबीसी बुक का क्वेश्चन नंबर 50वां क्या कह रहा है भाई इसमें, टू रजिस्टर्स आर इन रेशियो ऑफ 1:4, इफ दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल their total resistance becomes 20 ohm, और find the value of each resistors। तो यहां पर जो गिवन है उस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं, पहले गिवन जरूर लिख लेते हैं। R1 कितना दे दिया गया भाई, R1 दे दिया गया है R, एंड R2 कितना दे दिया गया है, दैट इज 4R। 1:4 दिया गया, तो एक को हम R मान लें, दूसरे को हम
4R मान लेंगे, है ना। एंड और क्या दिया हुआ भाई, आर इक्विवेलेंट दे दिया गया है। आर इक्विवेलेंट कितना दे दिया गया है, दैट्स 20 ओम। तो हम लोग को इंडिविजुअल वैल्यू पूछी गई है, मतलब कुल मिला के हम आर की वैल्यू निकालेंगे और फिर अगर सिंपल आर जो है R1 हो जाएगा और 4 टाइम्स ऑफ आर जो है वो R2 हो जाएगा। चलिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये 1/20 आ गया, ये 1/R और ये 1/4R, क्योंकि R1 की वैल्यू R थी और R2 की वैल्यू कितना थी, 4R थी। तो ये 1/20 आ गया, एलसीएम आपका 4R आ गया, ये 4 प्लस 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4R इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 100। तो इस तरीके से R कितना आ गया आपका, R की वैल्यू आ गई 25 ओम, है ना। सो दैट अब हमको R1 R2 चाहिए, तो R1 कितना आ गया है, R1 है R के बराबर अर्थात 25 ओम, एंड R2 कितना आ जाएगा आपका 4 टाइम्स R बोले तो 100 ओम। तो ये दोनों आंसर आ रहा है, आप मैच करा लीजिए एकदम, आपका कोई समस्या नहीं है। मेरे समझ से बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत यहां तक। तो फिजिक्स मैंने कहा लगाई, फिजिक्स बड़ी सिंपल मैंने लगाई यहां पर, ये गिवन अच्छे से लिखा, इसके बाद आपका कॉम्बिनेशन करके R निकाल लिया और R1 के लिए R ही है, R2 के लिए 4R है। कोई समस्या यहां पर। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पैरेलल वाला यूज किया। आइए एक सवाल हम लोग और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 51 क्या गिवन है, द टोटल रजिस्टर ऑफ टू रजिस्टर्स, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स when connected in series is 9 ohm ना, and connected in parallel that becomes 2 ohm, find the value of each resistor। तो इस तरह सवाल बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशंस में भी, यहां पर भी, कि सीरीज में दिया हुआ है दो रेजिस्टेंस का मामला, कितना दे दिया गया है, दे दिया गया है 9, और जो पैरेलल में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो आइए जरा सीरीज वाले में जानते हैं हम RS कितना होता है। अगर दो रेजिस्टेंस है तो ये R1 प्लस R2 होता है ना। एंड अगर पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP होगा तो हम जानते हैं ये 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लिया जाए तो यहां पर एलसीएम आ जाता है R1 इंटू R2, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2। तो कुल मिला के इट्स इंप्लाइज दैट RP इज इक्वल टू, मतलब पैरेलल का जो रेजिस्टेंस आता है वो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये दो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए एकदम से, ये कोई नया फार्मूला नहीं है, इसी से होके आता है ना। और यहां पर गिवन क्या है, यहां पर सीरीज में जो दिया हुआ है अर्थात R1 प्लस R2 जो दिया हुआ है वो कितना दे दिया गया है, 9 ओम ना, एंड RP जो दे दिया गया है पैरेलल में अर्थात R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 की जो वैल्यू दे दी गई है वो कितना दे दी गई है, 2 ओम ना। तो यहां से पहला क्वेश्चन तो हमारा क्लियर ही है कि R1 प्लस R2 दिया गया है। अब यहीं से हम R1 प्लस R2 9 ओम रख के हम मल्टीप्लाई कर लें तो R1 इंटू R2 कितना आ जाएगा, R1 इंटू R2 9 ओम यहाँ पे है, 2 ओम यहाँ पर है, तो 9 इंटू 2 मतलब 18 ओम स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। यूनिट से हटा लीजिए, थोड़ा सा चीजें स्क्वायर स्क्वायर नहीं लिखना पड़ेगा, बच जाएंगे आप। चलिए, तो एक इसकी वैल्यू आ गई आपकी R1 प्लस R2 की 9 ओम, और R1 इंटू R2 आ गई 18 ओम। मैंने आपको सिखाया कि जब भी आपको R1 प्लस R2 और R1 इंटू R2 दिया रहे तो तुरंत आप R1 माइनस R2 निकालते हैं, ये सिखाया ना मैंने। तो उसके लिए मैंने कहा था आपसे, कॉन्सेप्ट बताया था आपको कैसे निकालेंगे। तो R1 माइनस R2 बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 4R1 R2। तो यहां से अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वैल्यू रखेंगे तो R1 प्लस R2 कितना है, 9 है, स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा,
9 9 81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और R1 इंटू R2 कितना 18 है, तो यहां रखा जाएगा 18 चौक 72, 72 आ जाएगा। क्यों? तो R1 माइनस R2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, घटा देंगे 9 आ जाएगा, 9 का रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो एक आपका इक्वेशन नंबर 3 ये बन गया आपका। मतलब हमें जब भी R1 प्लस R2 मालूम रहे, R1 इंटू मालूम रहे, तो तुरंत हम ये फार्मूला लगाएंगे और R1 माइनस R2 निकालेंगे। फार्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 4 R1 R2। कोई नया फार्मूला नहीं है, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों को सॉल्व करके ये रिलेशन निकलता है उन दोनों के बीच में। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो चलिए अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी गेट, यहां पर R1 प्लस R2 9 आ गया, R1 माइनस R2 3 आ गया, दोनों जोड़ देंगे तो R2 कट जाएगा, 2 R1 बराबर आ जाएगा 12, तो R1 बराबर आ जाएगा 6 ओम, और R2 कितना आ जाएगा भाई 3 ओम। ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको। कोई दिक्कत है आपको? क्लियर है? ओके, चलिए एक सवाल और दिखा देता हूं, फिर अपने आप सवाल लगाइएगा। जो अटक जाएगा, जो कम आ रहा होगा, जो नहीं समझ में आ रहा होगा, जो नहीं सोच पाएंगे, इसको दोबारा पूछ लीजिएगा हमसे। आइए क्वेश्चन नंबर 52 भी लगा देता हूं मैं आपके लिए। एक और सवाल लगा देता हूं। 52 गिवन, तुरंत इतना काम करते हैं। When the two resistances are in series, they have a value of 25 and parallel 4. Find the value of each resistance. सेम क्वेश्चन है एकदम, कर लेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 52वां एकदम सेम क्वेश्चन है। इसी तरीके से 53वां में क्या है, टू रेजिस्टेंस वाज कनेक्टेड टुगेदर इन प्रोड्यूस मैक्सिमम रेजिस्टेंस 25 एंड मिनिमम इज 6। तो अभी हम लोग 52 के बजाय 53 लगाते हैं, क्योंकि 52 तो एकदम सेम वही क्वेश्चन था, सब कुछ वैसे ही है। यहां भी सेम ही है, बस कहने का अंदाज बदल गया है। मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो याद रखिए, अगर R1 R2 R3 कुछ भी रेजिस्टेंसेस हैं, उनके मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है तो सिंपली इनको सीरीज जोड़ दीजिए, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ जाता है। और अगर 1 में जोड़ेंगे तो जो सबसे कम वाला रहेगा उससे भी कम आपका रिजल्टेंट आ जाएगा पैरेलल में। तो समझ में क्या बोले, मैंने कहा कि अगर 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, और जब भी मैक्सिमम पूछा जा रहा होगा तो तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों में जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा रिजल्टेंट आ जाता है, मैक्सिमम आ जाता है। R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज जोड़ेंगे मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम कहा जा रहा है, इसका मतलब सीरीज में कहा जा रहा है। और यही रेजिस्टेंस उसका R1 R2 R3 जोड़ने पर मिनिमम आ जा रहा है, इसका मतलब उन तीनों को पैरेलल जोड़ा गया। पैरेलल जो रेजिस्टेंस आता है वो सबसे कम वाला जो रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम आता है ना। हम कह क्या रहे हैं, समझिए बात को। मान लो कि अगर एक रेजिस्टेंस है 3 ओम, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम। अब मैंने कहा अगर इनको पैरेलल में जोड़ेंगे ना, इनको अगर हम लोग पैरेलल में जोड़ दें तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, वो 2 से भी कम होना, सबसे कम वाला कितना 2 ओम, इससे भी कम हो जाना चाहिए। तो हमने क्या बताया था पैरेलल में, आपको पैरेलल में बताया था मैंने R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 3 गुणे 2 बटे 3 धन 2, इसका मतलब कितना आ गया, ये 6 बटे 5 ना, 1.2 के आसपास। 1.2 की वैल्यू देखिए 2 से भी कम आ गई। तो जब भी पैरेलल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो मिनिमम होता है, सबसे कम वाला रेजिस्टेंस से भी कम आता है। ये समझाने का मैंने प्रयास किया यहाँ पे आपको। चलिए, उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। सीरीज में सबसे मैक्सिमम आ जाता है और पैरेलल में सबसे मिनिमम आ जाता है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में दिया हुआ है। सीरीज में कितना दे दिया गया है, 25 ओम, और मिनिमम दे दिया गया, मतलब पैरेलल में दे दिया गया कितना आपका 6 ओम। क्यों? तो सीधी सीधी बात हो गई क्लियरली। अब ये सीरीज पैरेलल वाली बात तो हम यहां से मैक्सिमम मिनिमम से समझ गए। हमको R1 प्लस R2 दे दिया गया कितना, 25, इक्वेशन नंबर 1। एंड पैरेलल मतलब R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये कितना दे दिया गया है 6। तो R1 प्लस R2 25 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो R1 इंटू R2 की वैल्यू आ जाएगी 25 गुणे 6 मतलब 150, इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास आप देख रहे हैं
दो इक्वेशन आ गए, एक R1 प्लस R2 के लिए आ गया, एक R1 इंटू R2 के लिए आ गया। मैंने कहा था जब भी इस तरह के कॉन्सेप्ट दिख जाएगा तुरंत क्या निकालेंगे, R1 माइनस R2। वेरी गुड। तो हम तुरंत काम करेंगे R1 माइनस R2 के लिए। कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 4R1 R2। R1 प्लस R2 कितना है, 25 है, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 625। और ये कितना आ गया आपका, 150 आ गया ना, इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, R1 माइनस R2 कितना आ गया आपका, 125 बोले तो 5 आ गया। इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 25 है, R1 माइनस R2 5 है, जोड़ेंगे दोनों, R2 कट जाएगा, 2 R1 बराबर आ गया 30, तो R1 बराबर आ गया 15 ओम, एंड R2 कितना आ जाएगा, अगर ये 15 होगा तो बाकी 10 बच्चा, सीधी सीधी बात है। तो ये आपको आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस लगाइए, जहां नहीं आएगा तुरंत संपर्क करिए, पूछिए, बताता हूं आपको। ओके।